हाय दोस्तों, आप सभी को हमारी YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 के 26 अक्टूबर को होने वाले विज्ञान के वीकली टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखने वाले हैं। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मृदा का बनना कैसी प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन है धीमी प्रक्रिया, दूसरा तीव्र प्रक्रिया, तीसरा ऑप्शन है मध्यम प्रक्रिया या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो मृदा का बनना एक धीमी प्रक्रिया है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मृदा में उपस्थित सड़े गले जैविक पदार्थ क्या कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है टिका, दूसरा ऑप्शन है ह्यूमस, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो मृदा में उपस्थित सड़े गले जैविक पदार्थों को हम लोग ह्यूमस कहते हैं, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेल कणों के अतिरिक्त मृदा में होते हैं। पहला ऑप्शन है वायु और जल, दूसरा ऑप्शन है जल और पादप, तीसरा ऑप्शन है खनिज जैव पदार्थ, वायु और जल, या चौथा ऑप्शन है जल, वायु और पादप। तो सेल कणों के अतिरिक्त मृदा में खनिज जैव पदार्थ, वायु और जल यह सभी पाई जाती हैं, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी में जल का अंतस्रावन सबसे अधिक होती है। पहला ऑप्शन है बलुई मिट्टी में, दूसरा मृगमय मिट्टी में, तीसरा ऑप्शन है दोमटी मिट्टी में, या चौथा ऑप्शन है काली मिट्टी में। तो इनमें से जो बलुई मिट्टी है उसमें जल का अंतस्रावन सबसे अधिक होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे कम जल धारण क्षमता किस मिट्टी में होती है। पहला ऑप्शन दोमटी मिट्टी में, दूसरा ऑप्शन है चिकनी मिट्टी में, तीसरा ऑप्शन है रेतीली मिट्टी में, या चौथा ऑप्शन है काली मिट्टी में। तो सबसे कम जल धारण क्षमता रेतीली मिट्टी में होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल का सबसे कम अंतस्रावन किस मिट्टी में होती है। पहला ऑप्शन दोमटी मिट्टी में, दूसरा ऑप्शन चिकनी मिट्टी में, तीसरा ऑप्शन रेतीली मिट्टी में, या चौथा ऑप्शन है काली मिट्टी में। तो जल का सबसे कम अंतस्रावन चिकनी मिट्टी में होती है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस परत की मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। पहला ऑप्शन है स्तर ए, दूसरा ऑप्शन है स्तर बी, तीसरा ऑप्शन है स्तर सी, या चौथा ऑप्शन है स्तर डी। तो इनमें से जो स्तर ए है उस परत की मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवमृदा किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है स्तर ए को, दूसरा स्तर बी को, तीसरा ऑप्शन है स्तर सी को, या चौथा ऑप्शन है स्तर डी को। तो अवमृदा स्तर सी को कहा जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मिट्टी के अपरदन का कारण नहीं है। पहला ऑप्शन तेज वर्षा, दूसरा ऑप्शन पशुचारण, तीसरा ऑप्शन वृक्षारोपण, या चौथा ऑप्शन वनों की कटाई। तो इनमें से जो वृक्षारोपण है वह मिट्टी के अपरदन का कारण नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मृदा अपने जल को रोक के रखती है, उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन नमी, दूसरा ऑप्शन है मृदिका, तीसरा ऑप्शन है ह्यूमस, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो मृदा अपने जल को रोक के रखती है, इसे नमी कहा जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 इंच मिट्टी के निर्माण में कम से कम कितने वर्ष लगते हैं। पहला ऑप्शन है 500 से 10,000 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 500 से 1000 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 600 से 1000 वर्ष, या चौथा ऑप्शन है 500 से 700 वर्ष। तो 1 इंच मिट्टी के निर्माण में लगभग 500 से 1000 वर्ष लगते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है। पहला ऑप्शन 2 प्रकार की, दूसरा 3 प्रकार की, तीसरा 4 प्रकार का, या चौथा ऑप्शन है 5 प्रकार का। तो झारखंड में कुल 3 प्रकार की मृदा पाई जाती है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड की मृदा में कौन सा रासायनिक पदार्थ अधिक मात्रा में पाई जाती है। पहला ऑप्शन है फेरिक ऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है क्लोरीन, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड की मृदा में फेरिक ऑक्साइड अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए।
हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेधा परिच्छेदिका की कितनी स्थितियां होती हैं। पहला ऑप्शन 2 स्थिति, दूसरा 3 स्थिति, तीसरा 4 स्थिति या चौथा ऑप्शन 5 स्थिति। तो मेधा परिच्छेदिका की कुल 4 स्थिति होती है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेधा की सबसे ऊपरी परत में उपस्थित जैव पदार्थ को कहते हैं। पहला ऑप्शन ह्यूमस, दूसरा ऑप्शन बजरी, तीसरा ऑप्शन आधार सेल या चौथा ऑप्शन दुमटी मेधा। तो मेधा की सबसे ऊपरी परत में उपस्थित जैव पदार्थ को हम लोग ह्यूमस कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिट्टी परिच्छेदिका क्या है, इसके विभिन्न स्तरों को चित्र द्वारा दर्शाइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि मेधा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाधर काट को मेधा परिच्छेदिका कहते हैं। मेधा परिच्छेदिका में प्रत्येक परत स्पर्श, रंग, गहराई और रासायनिक संगठन में भिन्न होती हैं। यह परतें स्तर स्थितियां कहलाती हैं। आप लोग इसका इस तरह का एक चित्र बना के दर्शा सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिट्टी का अपरदन क्या है, इसके विभिन्न कारकों के बारे में लिखिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि पवन, जल, बर्फ द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत का हटना मेधा का अपरदन कहलाता है। इसके प्रमुख कारक, पहला कारक है वनों की तेजी से कटाई और दूसरा कारक है फसलों में रासायनिक पदार्थ का छिड़काव। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेधा के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि मिट्टी 3 प्रकार की होती है। पहला मिट्टी है मृगमय मिट्टी, दूसरा है दुमटी मिट्टी और तीसरा है बलुई मिट्टी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेधा प्रदूषण रोकने के उपाय के बारे में बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि मेधा प्रदूषण रोकने के उपाय निम्नलिखित हैं। पहला उपाय है प्लास्टिक के सामान और पॉलीथीन की थैलियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाकर, और दूसरा है कि उर्वरक, कीटनाशक दवाइयों का उपयोग रोकने से उपयुक्त तरीकों से मेधा प्रदूषण रोका जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धान की फसल के लिए कौन सी मिट्टी अधिक उपयुक्त है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि धान की फसल के लिए दोमटी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिट्टी संरक्षण के लिए वृक्षारोपण क्यों जरूरी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि मिट्टी संरक्षण के लिए वृक्षारोपण इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे मिट्टी का अपरदन रुक जाता है, जिससे यह संरक्षित रहते हैं। इससे हमें पर्याप्त मात्रा में मिट्टी की प्राप्ति होती है, जिससे अच्छी फसल होती है। तो दोस्तों, यह था हम लोगों का आप लोगों के होने वाले 26 अक्टूबर के वीकली टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसी तरह के अच्छे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।